हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे क्लास 12th और क्लास 11th का पीसीएम का सिलेबस विद इन 45 डेज में कैसे कंप्लीट करें। 45 डेज मतलब 30 डेज में हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जो बाद के 15 डेज हैं उसमें हम उस पूरी चीज को स्ट्रॉन्ग करेंगे। हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, हम टेस्ट लेंगे, ओके, या फिर हम उसकी बार बार रिटन प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करेंगे। क्योंकि जो दोनों क्लासेस का जो सिलेबस है, जो उनका लेवल है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सेम है, इक्वल है, तो दोनों के लिए सेम स्ट्रेटेजी फॉलो होगी। तो पहले बात करते हैं। तो देखो, ऐसा तो है नहीं कि जो आपका पीसीएम के सब्जेक्ट है आप उसको ऑरली कर लोगे, क्योंकि ये हमारे थ्योरी वाले सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। इसलिए इसका एक बेनिफिट ये है, इसमें नंबर लेकर आना एक खेल बन जाता है जब आपको चीजें समझ आने लग पड़ती है। मतलब जिसमें पूरा का पूरा जो फंडा है ना वो समझ का है। अगर आपको पता है कि ये चीज क्यों हो रही है, जहां पे ये फॉर्मूला क्यों लग रहा है, या जहां पर ये चीज क्यों कंसिडर करी गई है, क्यों टाइम को जीरो करा गया है, समझ पा रहे वो चीज। अगर हमें ये चीजें पता लग गई कि कोई डेरिवेशन में या कोई आर्टिकल में ये चीजें क्यों हो रही है, तो पीसीएम में नंबर लेकर आना खेल है। ठीक है, आप बहुत आराम से 90, 95%, 97% तक भी लेकर आते हैं बच्चे। ओके, अब बात करते हैं हमें शुरू कैसे करना है। तो शुरुआत आपको कैसे करनी है, आपको YouTube पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, फिजिक्स वाला सर है और भी कितने सारे अच्छे टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, आप उनके लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो बच्चों को डाउट क्या आता है कि दी उनके लेक्चर्स बहुत ज्यादा बड़े हैं। मतलब कि अभी हम दिसंबर में, ऑलमोस्ट दिसंबर के एंड पे पहुंच चुके हैं, तो उस चीज को हम नहीं कर पाते। तो यहाँ पे अब हम क्या करें। तो देखो, अगर लेक्चर्स बड़े हैं तो इसका जो सिंपल सा सोल्यूशन है, आप वन शॉट वीडियोस को देख सकते हो। मतलब सीधा यूट्यूब पे जाके टाइप करना वन शॉट वीडियो और उस चैप्टर के नाम टाइप करना। इससे क्या होगा, आपका पूरा वो चैप्टर तो कवर नहीं होगा, लेकिन आपको उस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस चैप्टर में क्या है। और उसके बाद जब आप अपनी बुक उठाओगे तो आपको वो चीजें समझ आने लग पड़ेंगी। जब आप खुद वो डेरिवेशन देखोगे तो आपको वो चीजें समझ आ जाएंगी। ओके, अब एक बात और मैं जहां पे क्लियर करना चाहती हूँ कि अभी जो हमारा पूरा फोकस रहेगा वो मार्क्स पे रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। ओके, तो पहले बात करते हैं। यहाँ पे हो गया, ठीक है, वन शॉट वीडियो से आपको चैप्टर की समरी मिल जाएगी। जब आपको समरी मिल गई तो आप क्या करोगे, आपको जस्ट आपको बुक से जाके पढ़ना है, आपको चीजें समझ आने लग पड़ेंगी और उसके रिटर्न शॉर्ट नोट्स बनाने लाए प्रैक्टिस जरूर करनी है। साथ साथ में लिखकर एक बार हाथ से निकाल लेना। अगर लिखोगे नहीं तो चीजें टफ हो जाएंगी। देखो, किसी भी आर्टिकल को समझने के लिए, किसी भी डेरिवेशन को समझने के लिए आपको हार्डली 15 या 12 मिनट लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते। एक बार आपको वो चीज समझ आ गई, उसको लिखने में आपको 5 मिनट लगते हैं फर्स्ट टाइम में। सेकंड टाइम में आपको वो चीजें याद हो जाती, उसी समय साथ में कॉपी का पेज चेंज करो, फिर से रिटर्न प्रैक्टिस कर लो, आपको लगते हैं 3 मिनट दूसरी बार में। और जब थर्ड टाइम करते हो आपको हार्डली 1 मिनट लगता है, वो चीजें आपके दिमाग में छप जाती हैं। देखो, सिंपल सा फंडा, आप जो भी चीज पढ़ते हो अगर आप उसको छोड़ देते हो ना, तो वो चीजें आपको 2 दिन बाद आपको भूल जाती है। आफ्टर 48 आवर्स आपका जो ब्रेन है 80% चीजें भूल जाता है। तो बेटर है उसी समय जो चीज आपने पढ़ी, जो आर्टिकल आपने पढ़ा, उसको उसी समय 2-3 बार हाथ से रिवाइज कर लो, निकाल लो, आपको कभी नहीं भूलेगा। क्योंकि हमें रिटेन करना है, ऐसा नहीं कि हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। जो पढ़ना है उसको अच्छी तरह से याद रखना है और वही पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके बाद क्या करना है, आपको मैथ्स की बात करते हैं। ठीक है, पहले मैथ्स की बात करेंगे, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो देखो, मैथ्स का सिंपल सा फंडा है, आपको 15 चैप्टर है आपकी मैथ्स में। ठीक है, उसमें से हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ होते हैं, या मैं यूं कहूं कि कुछ चैप्टर्स बहुत इजी होते हैं, कुछ चैप्टर्स बहुत ज्यादा टफ होते हैं। बट हमें किस पे फोकस करना है, जिसकी ज्यादा वेटेज है, हमें किस में से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमें उस पर ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि 12th की बात करें तो इंटीग्रेशन में से आपको 18 मार्क्स या इतने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, तो उस पर हमें ज्यादा टाइम लगाना है। और जो चैप्टर इजी है, जैसे आपके पास मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, ये चैप्टर तो आपके 2 घंटे 3 घंटे में हो जाते हैं। तो इन चैप्टर को आपको कम टाइम लगाना है और जल्दी खत्म कर देने हैं। तो मैथ्स में आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, आपको चैप्टर जो इजी है उसको जल्दी करना है, उसको अच्छी तरह से सॉल्व करना है। मतलब उस चैप्टर के तो नंबर पक्के हो गए, और जो हमें टफ लगते हैं, जिसमें से ज्यादा नंबर आने, उस पर ज्यादा टाइम लगाना है। और मार्क्स वाइज जो आपकी स्ट्रेटेजी है, वेटेज वाइज, उसको फॉलो करना है। फिर बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में बच्चों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है। दिक्कत क्यों आती है,
क्योंकि उन्हें लगता है कि केमिस्ट्री में हमें रट्टा मारना है। तो देखो ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री में आपको रट्टा नहीं मारना होता। ऑर्गेनिक में जो है ना वो आपकी पूरी मैकेनिज्म बेस है। ऑर्गेनिक आपकी जस्ट लाइक मैथ्स है। अगर आपको ऑर्गेनिक में पता है कि ये रिएक्शन यहाँ पे जब ये रिएजेंट डलेगा तो क्या होगा, जब आपका न्यूक्लियोफाइल किस तरह से एक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से एक्ट करता है, जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप किसी रिएक्शन में जाएगा तो क्या काम करेगा, कब हाइड्रोजन अटैक करेगा, कब बैक अटैक होगा, कब रिएजेंट एक्ट करेगा, जब आपको ये चीजें पता लग जाएंगी ना कि न्यूक्लियोफाइल का क्या मकसद है या फिर इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से काम करता है, जब आपकी ये बेसिक्स चीजें क्लियर हो जाएंगी फाउंडेशन, उसके बाद ऑर्गेनिक करना बहुत आसान है। क्योंकि जो ऑर्गेनिक में से आपको डायरेक्ट 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है और वहां पे सीधा आपको मैकेनिज्म पूछा जाता है, आपको कुछ कंपाउंड दे दिया जाता है कि इसका मैकेनिज्म बनाओ या फिर इस कंपाउंड से आप इस कंपाउंड तक कैसे पहुंचोगे, कन्वर्जन रिएक्शंस आ जाती हैं, राइट। तो ऑर्गेनिक जो है उसमें बिल्कुल भी रट्टा नहीं है। और फिर बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक में आपको क्रैम करना पड़ता है, नो डाउट उसमें रट्टा लगाना पड़ता है, लेकिन वो रट्टा भी ऐसा नहीं है, मतलब उसमें कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, आपको वो फैक्ट्स लर्न करने पड़ेंगे। या फिर इनऑर्गेनिक में क्या होता है, आपको रीजनिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर इसका एटॉमिक रेडियस क्यों बड़ा है, या इस पे ऐसा अटैक क्यों नहीं होता, क्यों इस ग्रुप के एलिमेंट इससे रिएक्ट नहीं करते। तो वहां पे आपको चीजें थोड़ी याद करनी पड़ती हैं, नो डाउट। तो उसको आप 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको वो हो जाएंगे। फिर बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपका सिंपल सा है, उसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। या आपको डिफरेंशिएट बिटवीन आता है, डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन, या फिर आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड आपको सीधा 4 नंबर में आ जाता है, तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पे थोड़ी अच्छी तरह से पकड़ बनाए रखना, ओके। या फिर आपको डेफिनेशन आ जाती है 1-2 नंबर में। तो फिजिकल केमिस्ट्री भी बड़े आराम से हो जाती है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैं आपको जैसी चीजें बता रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि कितना कुछ है, ये कितना कुछ नहीं है। पढ़ने का एक तरीका होता है। मैं आपको सच बात बताऊं, जब मैं क्लास 12th में थी, मेरी मैम ने हमें पूरा केमिस्ट्री का मतलब पूरे चैप्टर्स नहीं पढ़ाए थे। हर चैप्टर में से हमने कुछ कुछ टॉपिक्स ही पढ़े थे, और मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि हमने 50-50 चैप्टर पढ़ा था। 50% चीजें पढ़ी थी, 50% चीजें छोड़ दी थी, ओके। लेकिन फिर भी आप मानोगे नहीं, फिर भी मेरे केमिस्ट्री में 95 मार्क्स आए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी चीज हमें मैम ने करवाई थी ना वो एग्जाम ओरिएंटेड थी, मतलब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और हमारी मैम को पता था कि प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू कि ठीक है यही क्वेश्चन बार बार आते हैं और यही पे ज्यादा फोकस रहेंगे। तो वो जो 50% सिलेबस था ना, हम उसको बहुत बार हम उसके टेस्ट दे चुके थे। तो वही बात है, हमारा जो 50% सिलेबस था बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, और जो बाकी थोड़ा बचा कुचा जो रह जाता है उस पर नंबर कट जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने जो मेन चीज पे फोकस कर लिया हुआ है। तो वही बात है, आपको सारी बुक नहीं पढ़नी, सारी बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको मेन चीज पे फोकस करना है। वो आप कैसे करोगे? सिलेबस उठाओ, अपना सिलेबस अपने साइड पे रखो, और दूसरी तरफ अपने रखो बुक। जो चीजें सिलेबस में आपको दे रखी हैं उस चीजों को बार बार सिर्फ वही चीजें पढ़ो। जो टॉपिक्स आपको दे रखे, जो आपको डेफिनेशन दे रखे, जो आपको आर्टिकल दे रखा है, उसी चीज को करो। तो देखो जो क्वेश्चन है ना, घुमा फिरा के आता है, क्वेश्चन एक ही रहता है। प्रीवियस ईयर पेपर बार बार करो, प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 5-6 साल के उठा लो, ठीक है। सिलेबस तो बदलता नहीं है। इस बार क्या हुआ, सिलेबस में से कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए, लेकिन सिलेबस नहीं बदला। तो जो टॉपिक्स डिलीट हुए उसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चंस मत पढ़ो, जो बाकी क्वेश्चंस है उनको तो पढ़ो। तो जो क्वेश्चन है ना वो घूम जाता है, बस यही होता है, बोर्ड में यही होता है। एक क्वेश्चन को, एक ही आर्टिकल को आप 5-6 तरीके से घुमा फिरा के पूछ लेते हो, फिर हमें पता नहीं लगता वो कैसे हो रहा है। तो क्वेश्चन मेन वही रहता है, तो उसी चीज पे फोकस करो। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ते हो, जब आप बैक एक्सरसाइज देखते हो, तो आपको पता लग जाता है कि आपको पढ़ना क्या है। सीधा बुक खोलकर नहीं बैठना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इतनी मोटी बुक क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, दिमाग घूम जाता है। वही जब आप उसको ये देखोगे कि भाई बुक में दे क्या रखा है, आपको क्या चीजें पढ़ने वाली हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि जैसे कॉम्प्रिहेंशन करते हैं ना, तो हम पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं पीछे से, फिर हम उसमें से आंसर ढूंढते हैं, सो दैट आपको पता लग जाए कि आपको फोकस किस चीज पे करना है। तो वही बात है, प्रीवियस ईयर पेपर आपको ये बताते हैं कि आपको फोकस करना किस चीज पे, सो दैट जब आप बुक खोलो आपको पता होगी मुझे कौन सी चीजें पढ़नी है। तो अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ो, एक अच्छे टीचर से पढ़ो, तो सबसे ज्यादा मजा इसी में आता है।
तो सिंपल सी बात है, इसमें आपको जो डेफिनेशन है अच्छी तरह से समझ लेनी है। जो बुकिश लैंग्वेज होती है वो थोड़ी टफ जरूर होती है, लेकिन अगर आप उसी को समझ लो तो बहुत आराम से निकल जाते हैं, डेफिनेशन आपको समझ आ जाती है। डेफिनेशन समझ ली, कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट क्या कहना चाहता है। फिजिक्स में कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तब भी आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए, अगर आपको डेरिवेशन भी करनी है तब भी आपको कंसेप्ट आना चाहिए। तो कंसेप्ट इज द की, ठीक है। तो कंसेप्ट पे अपनी प्रॉपर ग्रिप बनाना, ठीक है। और सबका जो पूरा फंडा है वो एक ही है, वन शॉर्ट वीडियो देखो और उसके बाद बुक में से जाके खुद पढ़ो, या फिर जो आपके पास किसी के नोट्स हैं तो आप उसके नोट्स फॉलो कर सकते हो। तो सिंपल सा फंडा है, वन शॉर्ट वीडियो, क्योंकि जब आप वीडियो देखोगे तो आपको पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि इस चैप्टर में ये चीजें हैं। और उसके बाद जब आप खुद बुक उठाओगे तो आपको चीजें आप खुद कनेक्ट कर पाओगे, खुद उस चीजों को लिंक कर पाओगे, ठीक है। फिर इसमें क्या आता है, इसमें आते हैं फॉर्मूलेस और डेरिवेशन। तो फॉर्मूले आपका जो न्यूमेरिकल है, तो देखो न्यूमेरिकल अगर आपको टफ लगते हैं तो आप उसको छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल आपके वो 30% होते हैं, ठीक है। तो अगर आप 30% चीज छोड़ भी देते हो अभी के लिए, एंड में आप उस पर टाइम लगा देना, क्योंकि अभी जो हमारा 70% चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रांग है तो वेल एंड गुड, आप उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, आपके वो मार्क्स भी कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि काफी सारे बच्चों के न्यूमेरिकल पार्ट वीक होता है और वो डर जाते हैं, इसी कारण वो फिजिक्स को हाथ नहीं लगाते। तो ऐसा नहीं करना, हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो 70% जो कि हमारी डेरिवेशन है, जो कि हमारे फंक्शनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। तो जो डेरिवेशन है ना उसमें आपके पूरे पूरे नंबर होते हैं, अगर आप डेरिवेशन को प्रॉपर तरीके से कर आओ, ठीक है। अब डेरिवेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो हर साल आने ही आने होते हैं, और वो गिने चुने आपकी पूरी बुक में आपकी हार्डली आपके 30 डेरिवेशन होंगी आपकी पूरी बुक में, जो इंपॉर्टेंट है, जो फ्रीक्वेंटली बोर्ड में पूछी जाती हैं। तो क्या आप 30 डेरिवेशन नहीं कर सकते? और डेरिवेशन वाले क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, 3-4 होते ही होते हैं बोर्ड में, ओके। 5-6 नंबर के होते हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं, बड़े आराम से इसमें आपको नंबर मिल जाते हैं अगर आप इसको प्रॉपर इसकी कंसिडरेशन दो, लेट दिस दिस दिस, ओके। फिर प्रॉपर डायग्राम बनाओ, नीट एंड क्लीन करके आओ, प्रॉपर उसके स्टेप बाय स्टेप करके आओ, ठीक है। एंड में आप कंक्लूजन लिख कर आओ कि हमने ये चीज फाइंड आउट करी, पूरा बॉक्स बना के बड़ा सा उस चीज को कंक्लूड करके आओ, तो प्रॉपर आपको इसमें पूरे नंबर मिलते हैं। तो डेरिवेशन पे फोकस करना है। फिर आता है आपका इसको किस पे फोकस करना है, जो आपके इंस्ट्रूमेंट फंक्शनिंग वाले क्वेश्चन है, मतलब कि जैसे आपका पोटेंशियोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, तो ये जैसे जो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, जहां पे आपको इंस्ट्रूमेंट्स की फंक्शनिंग एक्सप्लेन करनी है। तो सीबीएसई में से शायद ये टॉपिक्स हट गए, लेकिन जो बाकी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी यही चीज लागू है। जो भी आपके फंक्शनिंग वाले क्वेश्चन है जिसमें आपको इंस्ट्रूमेंट्स की फंक्शनिंग करा गया है उसको अच्छी तरह से करना है। ये भी बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, आपको कंसेप्ट समझना है, उसकी फंक्शनिंग कैसे हो रही है, उसकी वर्किंग कैसे हो रही है, आपको सिर्फ उसकी वर्किंग समझनी है। बाकी तो कहानी आप डालते चलो, लेट कंसिडर दिस, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, जितनी मर्जी आप लंबे उसके पॉइंट्स बना दो, बस डायग्राम अच्छी तरह से बनाना है, नीट एंड क्लीन, और जो उसकी वर्किंग है उसको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स में देकर आना, ठीक है। तो अब ये सारी बातें होगी। फिजिक्स में मैंने आपको बता दिया, आपको जो 30 डेरिवेशन है वो आपको मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे या फिर जो न्यू सैम्पल पेपर है उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर छोड़ देने हैं, क्योंकि जो 80% आपको सिलेबस है ना प्रीवियस ईयर पेपर से ही आता है, सिलेबस नहीं बदला, सिलेबस वही है, ओके। तो जब ये सब चीजें करोगे आपको सिलेबस पे ध्यान रखना है, आप लोग को अपने डेली टारगेट्स पे ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि ठीक है आज कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हुआ, नहीं, अगर नहीं हुआ ऐसा ये पॉइंट आना ही नहीं चाहिए यार, नहीं हुआ, करना है आपको, अपने मन में ठान लो कि मुझे करना है तो मुझे करना है। मैं अपनी चेयर से नहीं उठूंगा जब तक मैं ये प्रॉपर ये पूरा चैप्टर नहीं खत्म करता, ये 4 आर्टिकल अच्छी तरह से याद करके नहीं उठता। तो वो टारगेट लेके चलो, एक खुद को चैलेंज करो कि मुझे करना है, हार नहीं मारनी, आप कर सकते हो। तो वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता कि भाई होगा कि नहीं होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि हम कर लेंगे, लड़ने वाला एटीट्यूड रखना है, स्ट्रेस लेकर डरना नहीं कि कैसे होंगी चीजें, कैसे होंगी नहीं, एकदम लड़ने वाला एटीट्यूड रखना है, डरना नहीं है, ओके। यू कैन डू इट। और बस अब आपको पूरे फोकस से पूरा जी जान लगा के अपना प्लान करो और पढ़ने पे अपना 100% एफर्ट दे दो। जब 30 डेज आपका ये चीज हो जाएगी उसके बाद 15 डेज जो आपके बाकी के बचेंगे उसमें आपको जस्ट
प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करनी है और बार बार टेस्ट लेने हैं। टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा, आपकी रिटन प्रैक्टिस होगी, आपको ये पता लगेगा 3 घंटे में पेपर कैसे करना है, आपके हाथ तेज चलेंगे, आपको टाइमिंग्स पता लगेगी कि पूरा टाइम मैनेजमेंट होगा। तो 30 डेज हमारे पहले इंपॉर्टेंट है, फिर आपके आते हैं 15 डेज। टिल देन बाय बाय।